हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय आदिवासी। आज हमारी नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ तारा का दिन। कहते हैं ना, माँ तारा का मंत्र जब से ही बहुत फ़ायदा होता है। एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति मिलती है, एक तांत्रिक शक्ति मिलती है, एक ऐसी तांत्रिक शक्ति मिलती है जिससे आदमी का दिल दिमाग, मतलब हमारे में एक ऐसी आकर्षण शक्ति आती है कि आदमी हमारे आगे कभी जा नहीं पाएगा, कोई दुश्मन हमारे आगे मुँह नहीं उठा पाएगा। इसका सारा कुछ मैं स्नेहा को सिखा रही हूँ। स्नेहा बहुत नसीब वाली कि उसको ये चीज़ें सीखेंगी मेरे साथ बैठ के। तारा माँ का जो मंत्र है रात को किया जाएगा। मैं दूसरी वीडियो अभी जा रही हूँ, मैं मुंबा देवी दर्शन करने। मुंबा देवी दर्शन करने के बाद हम 9 देवियों का दर्शन करने वाले हैं, तो मुंबा देवी का दर्शन करूँगी। उसके बाद मैं घर पहुँच के आप लोगों को रात को वीडियो में बताऊँगी कि कौन सा मंत्र से आपको आज जप करना है जिससे कि माँ तारा का आशीर्वाद हो। ये 10 दिन 10 महाविद्याओं की पूजा होगी। हमने जैसे संकल्प किया है कि डेली 21,000 जप होगा, 10 महाविद्याओं का अलग अलग एक दिन पे सबका, और 1.25 लाख बगलामुखी जप होगा, जो मेरे लिए बड़ी आसान बात है। मेरे साथ स्नेहा भी है। मैं तो छोड़ो, मैं अपने पर क्या घमंड करूँ। मेरी स्नेहा ये लोग ही एक दिन में 11,000 आराम से कर लेती बगलामुखी जप, तो हो जाएगा, टेंशन नहीं है। दुश्मनों के लिए तो ठा है, क्योंकि मैं आपको सच बोलूँ ना, मेरी बा है ना, मेरे से कहते ना, यहाँ बेटी सब पे भारी पड़ी है, मेरी बा सब पे भारी पड़ने वाली है। मेरे को मेरी अनुज भी कल बोल रही थी कि बा ने अगर आपको बुलाया है तो कुछ कारणवश बुलाया है। कल आए थे मेरे केशव के पापा मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की। मैं बोल रही हूँ क्या ज़रूरत है बात करने की, क्योंकि ऐसा नहीं मैं उन्हें उल्टा बोलूँगी, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक गलती की, मेरी बा से मिलने नहीं है, और वो भी किसके लिए मालूम है? अपनी जगह बचाने के लिए, एरिया बचाने के लिए। मेरी बा ने क्या कहा मालूम है आपको? कि जिस जगह जिस चीज़ के लिए मेरी बेटी को इग्नोर किया, बचा लो वो जगह, बचा लो, और बच जाए तब बताना, क्योंकि अब विद्या देवी नहीं खड़ी है तुम लोग के सामने, लक्ष्मी बहन खड़ी है, मेवाड़ की रानी, मेवाड़ की राज रानी लक्ष्मी बहन खड़ी है। 7 पीढ़ियों का नाम है वहाँ पे, कि आज तक अगर वहाँ पे जो हुआ है कोई बिगाड़ नहीं पाता। उनको बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि शायद केशव पापा की बात नहीं मालूम है, जब लड्डू नहीं हुआ था, जन्मा था, तब उसके पहले जब केशव पापा पहली बार गए थे वहाँ, उन्होंने प्रण दिया था, तभी बा ने कहा था जा तुझे उधर बच्चा जो अच्छे से होने वाला है, बेटा होने वाला है, लड़का होगा। और वो लड़का सही सलामत हुआ था। नहीं तो आपको झूठ बोलूँगी नहीं, मुँह पे बोलती हूँ, नवरात्रि है, उपास है। उनके नसीब में वो बच्चा भी नहीं था, क्योंकि इस तरह से बच्चे लाने की थैली कमज़ोर थी कि शायद वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहता। ये समझो एक उस समाधि की करामात है। केशव के पापा वहाँ जाके पैर पड़े थे तब वो हुआ था, उसके बाद ये करामात हुई। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात कि उनको जेल से लाया। नहीं तो कल मेरे वकील से भी बात हुई, मैं बता रही थी वकील को, तो वकील भी हंस रहा था, बोलता है मैडम क्या है मालूम है, इन लोगों को ना आपकी ताकत समझ में नहीं आती है। अभी अगर आप नहीं होते तो ये अब तक वो बंदा जेल में ही रहता। और अभी जैसे होली गई, फिर ये सब जो दिन जाते हैं ना, अभी ये 31 ये सब में बहुत सारे लोगों को अंदर कर दिया गया था। एक आपकी वजह से वो बंदा बाहर घूमता है, लेकिन उसको बात की अक्ल नहीं है। जान दो, मुझे किसी को अक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बोलूँगी, जी लो अपनी ज़िंदगी। मेरी बा ने एक बात बोली, मेरी बा चाहे ना तो लड्डू की मम्मी को यूँ चुटकियों में हटा सकती है रास्ते से, लेकिन मुझे नहीं हटाना है। मुझे एक परिवार है। मैं देखो एक बात बताऊँ, हमारा आपसी झगड़ा जो भी हो, लेकिन मैं उनको हटाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ वो भी अच्छे से रहे, मैं भी अच्छे से रहूँ, लेकिन नहीं। मेरी बा ने कहा जिस आदमी को तेरी वैल्यू नहीं है, जिसको मेरी वैल्यू नहीं है, एक काम करो, उस आदमी को उसके साथ अकेला छोड़ दो, तू हट जा रास्ते से। मेरे को देखो ये भी बोला, कल केशव पापा आए थे मुझसे मिलने, मुझे कहा ना उसे उल्टा बोलना ना कुछ करना, तू बीवी है, बीवी बन के ही रहे, जैसे बीवी की तरह ही रहे, लेकिन बात मत कर, कुछ मत कर, मैं देखूँगी ना पीछे से। अरे हमारे घर पे जो लोग सब काम करते थे ना, वो लोग को भी मेरी बात पूछ रही है निकाला कि नहीं निकाला, पहले ये बता, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। कल उन्होंने उनका एक ना गाली दे के देने का बात कर, गाली देने का आदत है सब लोग को, गाली दे के बोलती पहले बता निकाला कि नहीं निकाला। मैंने बोला बाहर निकाल दिया है, सबको एक दूसरी रखा है काम पे खाना वाना बनाने के लिए। बोलते क्यों रखा, हर बार सब लोग वही निकलते, तुझे 50 बार मना किया किसी को घर पे रख मत, तू समझती नहीं है बात को। मेरी नहीं बा, खाना बनाने से मतलब कुछ होएगा तो आप हो ना, टेंशन मत लो। ऐसी है मेरी बात, क्योंकि जो बात मैं नहीं बोल सकती हूँ ना, वो उनको वहाँ तक समझ में आती है। अगर उन्होंने मुझे अमावस्या के दिन बुलाया है तो शायद मेरी सेफ्टी के लिए ही बुलाया होगा, क्योंकि वो तो अभी थोड़ी सी मतलब थोड़ी नॉर्मल है, अभी तबीयत है स्टेबल। लेकिन उन्हें एक ही बात दिल पे लगी है कि हम जिसके लिए हमेशा करते हैं वही लोग हमेशा अपना दो करते हैं। इसलिए मेरी बा ने क्या कहा, तू एक काम कर, बल से अच्छा त्याग, तू हट जा पीछे, मुझे आने दे आगे।
मैं देखती हूँ सबको अब, क्योंकि अब चाहे वो कुमाता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो तेरे से जिसने तेरे से डिवोर्स लिया वो तेरे को परेशान कर रहा हो, क्योंकि जिसने डिवोर्स लिया उसको भी चूते को अक्ल नहीं है, मेरे रिश्तेदारों से मतलब रखता है, वो रखता है। अब सबकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि अब विद्या देवी नहीं, लक्ष्मी बहन आके खड़ी है। मुझे बोली तू सिर्फ अपने और बच्चे में जानते, और खास करके पूछो स्नेहा को क्या बोला है, मुझे क्या करने को अवॉइड करना है, सबको अवॉइड करना है, सिर्फ अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना है। और मुझे कहा है जो उनको बताना है मैं मैसेज पहुंचाया करूँ बस। नहीं बोला ना, पूरा ध्यान रखो ऐसा, और पूरा ध्यान रखने के लिए कहा है माँ की, और पूरा ध्यान रखने के लिए कि बा ने जिनसे बात करने के लिए वगैरह मना किया, माँ उनसे बात बिल्कुल ना करे। मेरी बा है ना बहुत अलग है। बा ने क्या कहा, मेरी बेटी तो पागल है। मेरी बेटी को क्या मालूम प्यार करना क्या होता है। ठीक है, दे दिया लड्डू की मम्मी को मौका, ये दूसरा मौका दे रही हूँ मैं। जब तक केशव नहीं होता तब तक, केशव होने के बाद तो मैं भी जानती हूँ कि केशव के पापा बा के पास भी जाके पैर में गिरेंगे कि बोलो मुझसे बात करने के लिए, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो चलो, तुमको केशव के पापा को दे दिया, तुमको फिर से दूसरा मौका। पहला मौका दिया था बीच में जब उन्होंने तुमको दोस्त समझ के सब कुछ बताया था, तुमने उसको उनका साथ नहीं दिया। अब दूसरा मौका विद्या देवी दे रही है, कर लो अपनी तरफ। अब वो मेरी तरफ आएंगे तो मैं मना भी नहीं करूँगी, मेरे पति हैं वो, मैं कैसे मना करूँ। मेरी बा ने पहले ही बोला है धनी का अपमान नहीं करने का, वो धनी है, तेरा पति है, अपमान मत कर, बात मत कर, बस छोड़ दे। वो भी देखना चाहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे प्यार में कितना दम है और मेरे प्यार में कितना दम है। तुम अपना लो अपना। तुमको मेरी बा ने कभी गलत नहीं कहा है, तुमको भी अपनी बेटी ही समझा है, लेकिन तुमने किसी को नहीं, तुम लोग सबके पीछे पड़ते हो, तुम अपने परिवार लोगों सबके मिलकर मेरे पीछे पड़ते हो। वो दिन भूल जाते हो कि आज सब कुछ, मैं अगर नहीं होती जगह पे, एक तरह से समझो भगवान ने मुझे भेजा, मैं नहीं होती तो ये सुख के दिन नहीं मिलते। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, ये मेरी बात समझाएगी। और केशव के पापा के लिए तो डायरेक्ट मैसेज है कि काम कर बेटा, तू जी ले अपनी ज़िंदगी। मेरी बेटी को मैं पीछे खींचती हूँ, मेरी बेटी बुरी है ना, मेरी बेटी को मैं पीछे खींचती हूँ, मेरी बेटी को मैं पूजे में लगाती हूँ, वो पूजे के काम में रहेगी। तू जी भर के अपनी बीवी से प्यार कर ले, जी भर के अपने लड्डू से प्यार कर ले, जरा देख ले किसके प्यार में कितना दम है। तुझे भी आटे दाल का भाव थोड़े दिन में पता चल जाएगा। जगह बचानी है, बचा ले। बचा ले, क्योंकि विद्या देवी नहीं, लक्ष्मी बहन से बचा ले। मतलब जगह बचा के बता, मतलब बहुत घमंड है ना कि हम बचा लेंगे करेंगे, तो चलो बताओ। क्योंकि जहाँ पे विद्या देवी खड़ी है वहाँ पे तो लक्ष्मी बहन खड़ी है, तो बोलती जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे कौन तेरा बाल बांका कर सकता है, कोई तेरे पर आँख उठा के देख सकता है। तो चलो, खुला चैलेंज है कि करके बताओ। क्योंकि देखो मैं बताऊँ, मेरे घर में भी कहीं मेरे बच्चे अकड़ते हैं ना, अभी बीच में मेरी बड़ी वाली भी अकड़ी थी, काम वाम पे गई थी, वापस आ गई, क्योंकि उसको पता है कि माँ की छाया में रहने में ही फ़ायदा है। बा ने कहा जरा बाहर की दुनिया देखने दो, गधा मजदूरी करने दो, देखने दो परिवार का कि कौन क्या है। अब तक तूने इतना प्यार दिया तो तेरी पागल में गिनती हो रही ना, हट जा पीछे, मैं आती हूँ आगे, देखती हूँ कौन सा परिवार कितना प्यार देता है, कौन देता है। आपको यकीन नहीं आएगा, मजाक ने सबसे पहले पूछो स्नेहा से क्या पूछा, इसलिए उन्होंने पूछा कि नहीं कि काम वाले लोग को घर से निकाला कि नहीं निकाला। निकाला कि पहले पूछा ना कि उन लोग को निकाला कि निकाला। उनको इसलिए नहीं पूछ रहे कि उनसे दुश्मनी, उनको ये है कि उनको भरोसा ही नहीं किसी पे। उन्होंने किसी को शब्द नहीं बोला, बोली मुझे चाहिए ही नहीं। सब लोगों ने क्या किया कैसे किया मुझे मालूम है बस, लेकिन ये है कि उन्होंने तो मना ही किया घर पे रखने का नहीं, लेकिन वो दूसरे जो आए हैं तो बोली बस काम से काम। वो ऐसी हैं, वो सब जानती वहाँ से। अब वो खुला चैलेंज देती हैं कि मेरी बेटी को इग्नोर किया, चलो बचा लो। चलो मैं भी देखती हूँ कौन कहाँ तक कितना सक्षम है, क्योंकि विद्या देवी अकेले नहीं है। बोलती विद्या देवी को अकेले मत समझो, विद्या देवी के पीछे मेवाड़ की राजरानी लक्ष्मी बहन खड़ी है। 7 पीढ़ियों की, आज तक उनकी 7 पीढ़ियों से कभी कोई पंगा ही नहीं ले पाया है, उनके आगे कोई जा ही नहीं पाया है। तो वेट एंड वॉच क्या होता है। देखो मेरी बहन ने यही बोला है, मेरी बेटी आगे अब नहीं आएगी झुकने, उसके आगे मैं खड़ी हूँ, मैं झुकने दूंगी नहीं, क्योंकि मेरी बा को मैं जानती हूँ। देखो मैं इमोशनल ना हूँ, कमज़ोर नहीं पड़ूँ करके उन्होंने बोल दिया जा 9 देवियों के दर्शन कर 9 दिन, बाकी 9 दिन मेरे पास छोड़ दे, मैं क्या करूँगी देखूँगी। तो मैं निकली हूँ 9 देवियों के दर्शन करने, बाकी का काम वो देखेंगी। अब वो क्या करेंगी कैसे करेंगे सिर्फ वो जानती है, क्योंकि मुझे मालूम है जब वो करने पे आती हैं तो सब कुछ कर डालती हैं। सही है ना, जब वो एक दिन में 2 भाइयों की बेल करा सकती हैं, सब कुछ करा सकती हैं, अच्छे अच्छों को घर से भगा सकती हैं, सबका माइंड फेर सकती हैं, बिगाड़ने पे आए तो सब कुछ बिगाड़ सकती हैं।
तब वो क्या करेंगी, कैसे, मुझे सिर्फ बोली तो अपना ध्यान दे, मेरे आने वाले नाती का ध्यान दे, बाकी लोग का ध्यान मैं देती हूँ, तू बस खुश रह और किसी को बात मत कर। विद्या देवी को ज़रूरत नहीं है, विद्या देवी वो समुद्र है ना कि सबको पानी की ज़रूरत हो, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं जाता। तो जिसे ज़रूरत होगी आएंगे, नहीं तो गधा मजूरी करेंगे। जरा देखने तो दुनिया के रंग, जरा देखने तो अपने ही लोगों के रंग, पता तो चले असलियत परिवार की क्या होती है। विद्या देवी का प्यार तो बकवास लगता है, जरा अपने परिवार का प्यार देख लें। मैं भी देखना चाहती हूँ कौन कितना दिन, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 7 में कितना दिन प्यार देते हैं, वो देखने दो। हमारा बच्चा तो आने वाला है और बच्चा आने के बाद जो खुशी मिलने वाली है तो मेरी बेटी उसमें खुश रहेगी। लेकिन बाकी लोगों को यूट्यूब के ज़रिए वार्निंग है कि बचा सको तो बचा लो। मेवाड़ की रानी आ रही है, लक्ष्मी बेन आ रही है तुम्हारे सबकी बैंड बजाने। जय माता दी।